अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरब उर्दू न्यूज़ में खुश आमदीद। तुर्की, सीरिया और लबनान समेत कई इलाकों में आने वाले ज़लज़ले के 2 ही रोज़ बाद सऊदी अरब की फ़िज़ाओं में बहुत ही गैर मामूली चीज़ देखी गई, जिसको देख के लोग खौफज़दा थे। और ऐसा अमल पहले भी होता था, लेकिन ये ऐसी लाइट का चमकना और इतनी बड़ी मिक़दार में आसमान से किसी चीज़ का ज़मीन की तरफ आना, ये पहले नहीं देखा गया था, इसलिए लोग भी इस पे बात कर रहे थे। आपको अद्दवादमी के करीब से मौसूल होने वाली चंद वीडियोस दिखाएंगे, जिसके अंदर लोगों ने इसको कैप्चर किया और बाद में महकमा मौसमियात और दीगर इदारे इस पे क्या कहते हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो में नज़र आने वाली चमकदार चीज़ जो अचानक से बहुत ज़्यादा रोशन होती है और फिर बुझ जाती है, आम तौर पे हम इसे दुमदार सितारे के नाम से जानते हैं। कोई शहाबी पत्थर कहता है या कोई और इसको नाम देता है। लोगों के अंदर इस दुमदार सितारे को लेके कई तरह की मिथ भी पाई जाती हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब में इसके बारे में मुख्तलिफ सोचें, लेकिन साइंसी तौर पे अगर देखा जाए तो आपको बताते हैं कि ये दरअसल एक ऐसा बड़ा टुकड़ा होता है जो कभी पत्थर तो कभी किसी मेटल पे मुश्तमिल है, और ये ज़मीन की जानिब आते हुए बाज़ दफ़ा ज़मीन से टकराया भी है, और ज़मीन से इसके टकराने के बाद काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे भी पड़े हैं। दुनिया में बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ है कि ये ज़मीन से टकराए हैं। लिहाजा आज जब ये अद्दवादमी के अंदर वीडियो वायरल होने के बाद ये इत्तला सामने आई कि इसको कहीं भी ज़मीन से टकराने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमा मौसमियात और दीगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म रखने वाले हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को सर्च किया तो उन्हें कहीं नुकसान का कोई निशान नहीं मिला। सऊदी इदारों ने कहा है कि ये चूँकि बहुत बड़ा पत्थर था, इसी वजह से लोगों के अंदर इसको लेके तजस्सुस पाया गया कि आखिर ये क्या है और क्या ये ज़लज़ले से लिंक तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये ज़लज़ले से बिल्कुल लिंक नहीं है, और पूरी दुनिया में ऐसा होता रहता है कि आसमान में मौजूद ये पत्थर, ये मटेरियल ज़मीन के जब गर्दिश में आते हैं तो ये ज़मीन की तरफ खींचे चले आते हैं, और ज़मीन के ऊपर एक तह है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर जब कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि गर्मी की वजह से वो जल के भस्म हो जाती है। इसीलिए जब कोई भी इस तरह का पत्थर खला से हमारी ज़मीन की जानिब आता है तो वो उसी एटमॉस्फेयर के अंदर ज़मीन पे टकराने से पहले ही वो जल के राख की सूरत में हवा में तहलील हो जाता है। हाँ, अगर वो पत्थर बहुत बड़ा हो तो फिर वो जलता तो है, लेकिन फिर भी ज़मीन तक आते आते उसका कुछ हिस्सा ज़मीन को टकरा जाता है। सऊदी इदारों ने बताया कि ख़तरे की यहाँ पे कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा टुकड़ा तो नहीं था, लेकिन आम मामूल से हटके काफ़ी बड़ा था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रोशनी आसमान में पैदा हुई, क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर में आया तो उसी वक्त ये जल गया था। आपको शायद इल्म हो कि जब हम इंसान खला में अपने जहाज़ भेजते हैं, शटल भेजते हैं, तो शटल को जब वापस हम ज़मीन पे लेके आते हैं तो उस वक्त भी शटल का जो निचला हिस्सा है उसके ऊपर इतनी हीट शील्ड वगैरह हमने इंस्टॉल कर रखी है कि जब वो खला से एटमॉस्फेयर में आए तो जल के भस्म ना हो जाए। तो उसको गर्मी से बचाने के लिए इंसान ने उस शटल के नीचे भी इस तरह की मुख्तलिफ शील्ड्स लगा रखी होती हैं ताकि वो गर्मी से नुकसान उसको ना पहुँचे। तो ठीक यही कुछ यहाँ पे साइंसी एतबार से आपको बता रहे हैं कि ये जैसे ही खला से हमारे एटमॉस्फेयर में आया तो ये पत्थर जल गया, भस्म हो गया, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में तहलील हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी ख़बर अगर आपने कहीं सुन रखी होगी तो आपको दुरुस्त तरीके की इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी, और अगर कहीं इसको लेके कोई गलत रंग दिया जा रहा है तो आप वहाँ ये वीडियो शेयर करके लोगों को इस खबर की दुरुस्त मालूमात बता सकते हैं।